हेलो माय डायमंड आर्मी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घरेलू अशिया का इस्तेमाल करते हुए चूहे को मारने वाली दवाई बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस तरह की दवाई मैंने बनाई थी और इसमें मैं कामयाब भी हुआ था, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था। तो भाई आप भी सीख लें किस तरह से ऐसी दवाई बनाई जाती है, वो भी घरेलू अशिया से, जिससे चूहे सारे जड़ से खत्म हो जाते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस में लाता रहता हूँ। अगर आप पुराने हैं तो भाई दिल से थैंक यू। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। Please subscribe Mr. Everything Experiments. तो गाइस, सबसे पहले एक अदद इमाम दस्ता हमने ले लिया है और भाई अब बारी आती है यहाँ पे काफूर की गोलियों की। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं 2 अदद गोलियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको हम बेहद ही बारीक पीस लेंगे, यानी बिल्कुल ही पाउडर कर लेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि काफूर की गोलियाँ जो होती हैं, यानी इनको एक दरख्त की लकड़ी से हासिल किया जाता है और उसके अंदर एक नेफेथलीन नाम का केमिकल भी होता है, जो कि तारकोल यानी कि डामर से हासिल किया जाता है, वो भी इसके अंदर डाला जाता है। तो दोस्तों, इसी की वजह से चूहे मरते हैं। तो भाई काफूर की मज़ीद गोलियाँ भी इस्तेमाल करूँगा। वो क्यों करूँगा वो आपको वीडियो के एंड में बता दूँगा, और किस तरीके से करूँगा वो भी आप देख पाएंगे। तो भाई यहाँ पर अब इसको हमने पीस लिया। अब हम इसको एक कटोरी के अंदर डाल देते हैं। तो भाई इस तरीके से कटोरी में डालने के बाद अगला इंग्रेडिएंट यानी कि बिस्किट। तो भाई बिस्किट भी मैं 2 हिस्सों में लूँगा। एक अदद बिस्किट यानी एक पैकेट को मैं अभी पीस लूँगा, और दोस्तों दूसरा जो होगा वो एंड में मैं आपको बताऊँगा कि क्यों पीसा और किस तरीके से इस्तेमाल होगा। तो भाई अब इसको हम बारीक करके पीस लेते हैं, और इसको मैं इस हद तक बारीक नहीं करूँगा कि ये बिल्कुल ही पाउडर बन जाए। मतलब मैं कुछ ऐसा पीसूँगा कि ज़रा मोटा मोटा सा बाकी रहे। तो भाई अब बारी आती है इन दोनों चीज़ों को मिला देने की, यानी काफूर और बिस्किट को हम एक साथ मिला देंगे। तो गाइस देखिए इस तरह। अब भाई बारी आती है बेकिंग सोडे की। ये वही सोडा है जो कि आम खाने में हम इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस इसके भी तकरीबन मैं 4 चमचे ले लूँगा, और दोस्तों इस रेमेडी के अंदर इसके 4 अदद चमचों को शामिल कर दूँगा। देखिए इस तरह से। अब बारी आती है मेरे पास यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट यानी कि आटा। तो गाइस ये भी एक पेड़े का मैं लूँगा। आधा मैं खुश्की के तौर पे इस्तेमाल करूँगा और आधे में मिला दूँगा पानी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके अंदर हम पानी को शामिल करेंगे और इसको भी आटे की तरह गूँथना शुरू कर देंगे, यानी कि इसको हम पहले मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे बिस्किट की खुशबू काम देगी, और जो है काफूर मारने का काम करेगा, और बेकिंग सोडा जो है चूहों के पेट में जाने के बाद दोस्तों उनको बिल्कुल ही उनके एसिड से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और उनकी मौत वाक़ई हो जाएगी। तो दोस्तों इस आटे को गूंदने के बाद कुछ इस तरीके से इसका पेड़ा बना लेना है। पेड़ा इसलिए बनाएंगे ताकि इसकी हम बआसानी गोलियां बना सकें। तो दोस्तों अब बारी आती है इसकी गोलियां बनाने की। तो दोस्तों खुश्की के साथ इसकी गोलियां हम बना लेंगे। थंबनेल बनाने की वजह से मैं ज़रा बड़ी गोलियां बना रहा हूं, आप इसकी छोटी गोलियां बना लीजिएगा। दोस्तों अब बाकी जो 6 गोलियां थी काफूर की, वो और एक अदद बिस्किट पीस के इसके ऊपर डाल देंगे। भाई क्यों डाला? वो इसलिए डाला ताकि इसको ऊपर से ही चूहे खा लें। दोस्तों कुछ इस तरह से इस सबको इसके ऊपर रख के और बॉल्स को इसके ऊपर इस तरह से रगड़ देंगे ताकि ये ऊपर से ही इसके ऊपर चिपक जाए, ताकि चूहा ज़रा सा भी अगर कुछ खा ले तो वो यकीनन मर जाएगा।